हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जल्दी जल्दी आ जाओ, पहले तो फटाफट आ जाओ। जल्दी से आ जाओ। जल्दी करो। हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का किरोसा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं रमेश चौधरी आज आप सबके लिए एक लेके आया हूँ क्वेश्चन सीरीज। जो भी बच्चे बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करें किए हुए हैं और जो एम्स गोरखपुर के अंदर अभी जो 4 टेक्नीशियन की सीटें आ रखी है, 4 रेडियोग्राफर और एक रेडियोथेरेपी की सीट आ रखी है, उन बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बच्चों देखो, अपन जो अभी एम्स गोरखपुर के अंदर ये टेक्नीशियन के जो पोस्ट आई है उनके लिए अभी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म की लास्ट डेट 30 नवंबर अभी के लिए है। और उसके बाद में एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस होने वाली है। तो बच्चों, अपन मान के चलते हैं कि 1 से 1.5 महीने का अपने पास समय है। उसके बाद में आपके जो एम्स गोरखपुर का जो एग्जाम है रेडियोथेरेपी और रेडियोग्राफर का, वो होने वाला है। तो बच्चों, इस 1.5 महीने के अंदर अपन लगातार डेली की एक एमसीक्यू क्लास लेके आएंगे, जिसके अंदर अपन हर एक क्लास के अंदर पर क्लास में अपन 15 to 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो मोस्ट ऐसे क्वेश्चन है, डिमांडिंग क्वेश्चन है, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे अपन। मतलब आप 1.5 महीने तक लगातार इस क्लास को लेते हो तो आपके रेगुलर के 15 to 20 क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो आपके 1.5 महीने में सोचो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। अपने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके आपके प्रिपरेशन में एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों, बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है ये। जल्दी आ जाओ। अपन एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं बच्चों, उसके अंदर मजा आने वाला है। अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे। अलग अलग एम्स के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं वही क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेके आएंगे। 1 से 1.5 महीने तक अपने क्लासेस चलेगी बच्चों। हर क्लास के अंदर 15 से 20 अपन एमसीक्यू करेंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं आपके 50 to 80% क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन सीरीज से मिलने वाले हैं एम्स गोरखपुर एग्जाम के अंदर। तो बच्चों, जो 4-5 जितनी भी पोस्टें हैं वो आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकती है, आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। तो इस एमसीक्यू सीरीज को आप लगातार हमेशा ज्वाइन करते रहना और एंड तक जुड़े रहना बच्चों, आपको इससे जरूर फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एक्सरे इन द फ्रॉग पोजिशन? फ्रॉग पोजिशन के अंदर अपन किस पार्ट का एक्सरे करते हैं? बताओ। फ्रॉग पोजिशन के अंदर अपन किस पार्ट का एक्सरे करते हैं? बताओ 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 बताओ, फटाफट बताओ। GT10, नाइस सर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जो फ्रॉग पोजीशन होती है उसके अंदर अपन किस पार्ट का एक्सरे करते हैं? तो बच्चों, फ्रॉग पोजीशन के लिए जनरली अपन हिप जॉइंट देखते हैं। हिप जॉइंट है उसके लिए अपन फ्रॉग पोजीशन लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया GT10, बहुत बढ़िया। हिप के लिए, है ना, हिप जॉइंट के लिए अपन जो फ्रॉग पोजीशन है उसको यूज करते हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, है ना। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर टू पेशेंट? अपन पेशेंट पेशेंट में जो रेडिएशन एक्सपोजर है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं जो अपने लिए फायदेमंद होगा, मतलब मरीज के लिए फायदेमंद होगा। निम्न में से कौन सा तरीका मरीज के रेडिएशन एक्सपोजर को कम करने में मदद करेगा? यदि मरीज की रेडिएशन एक्सपोजर को कम करना है तो मरीज को किस चीज से फायदा होगा? क्या अपन कम करें ताकि बेनिफिशियल रहे?
बताओ। शिवानी 007 बी। इस क्वेश्चन का बताओ, जल्दी बताओ। देखो बच्चों, केवी और एमएएस का सिस्टम रहता है। जो केवी है और एमएएस है, एमएएस क्या करता है, मिली एम्पियर सेकेंड। ये फोटोन की बताता है कि पर सेकंड कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो जितना ज्यादा फोटोन निकलेंगे पर सेकंड, तो उतनी ज्यादा रेडिएशन डोज होगी, है ना। तो एमएएस अपने जितना कम होगा उतना बेनिफिशियल रहेगा, उतना डोज कम लगेगी, है ना, डोज डिलीवरी कम होगी, फोटोन कम निकलेंगे, एक्सरे बीम कम निकलेगी, है ना। तो यहाँ पर हाई केवी और लो एमएएस है, वो एक बेनिफिशियल चीज है ना। अपन को यदि पेशेंट डोज को रिड्यूस करना है तो उसके लिए हाई केवी और लो एमएस, GT10 1 2 3 तीनों है। देखते हैं, हाई केवी लो एमएस बेनिफिशियल है। कॉलिमेशन कॉलीमीटर ठीक है, सही है। ये भी जितनी रिक्वायरमेंट रहती है डोज की उतनी ही डिलीवर करता है ये। जितना फोटोन जहां पर जितने गिरने चाहिए उतना ही एरिया कवर करके रखता है। तो कॉलिमेशन भी ठीक है। और फिल्टर भी जो अननेसेसरी रेडिएशन है उनको एब्जॉर्व करके जो नेसेसरी रेडिएशन है वही जाने देता है। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको फिल्ट्रेशन है वो कम कर देता है। तो कुल मिलाकर ये तीनों पॉइंट है वो बेनिफिशियल है किसके लिए, जो हेल्प करते हैं रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर। बहुत बढ़िया। 1 2 एंड 3। गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ बच्चों, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये लेक्चर आपके लिए, है ना। अपन डेली के 15 to 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, है ना, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आप कमेंट फर्स्ट कीजिए, क्वेश्चन क्या है ना। द यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट यूज्ड टू एक्सप्रेस रेडिएशन डोज इन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में डोज इक्विवेलेंट है, उसकी क्या यूनिट है वो बताओ। डोज इक्विवेलेंट की यूनिट बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, फास्ट 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 फास्ट। डोज इक्विवेलेंट की यूनिट जल्दी करो। डोज इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट डोज की यूनिट क्या होती है। फास्ट बच्चों फास्ट। देखो, रोइटजेन होती है एक्सपोजर की यूनिट। एक्सपोजर की यूनिट क्या होती है, रोइटजेन होती है। रैम किसकी होती है, रेड किसकी होती है, अर्क किसकी होती है बताओ। मे बी रोइटजेन, नहीं 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 नहीं, रोइटजेन तो नहीं है। डोज इक्विवेलेंट, डोज की भी ग्रे होती है तो डोज इक्विवेलेंट की तो नहीं होगी, रोइटजेन तो हो ही नहीं सकती, एक्सपोजर की होती है रोइटजेन। बी, बी रैम। शैलेंद्र कुमार बहुत बढ़िया, शैलेंद्र जी आपने बहुत सही आंसर दिया है, रैम होती है ना। जो डोज इक्विवेलेंट है उसकी जो यूनिट है वो रैम होती है बच्चों। रेड किसकी होती है, डोज को अपन ग्रे में मापते हैं और 1 ग्रे में 100 रेड होता है, तो डोज की यूनिट है रेड, है ना। डोज इक्विवेलेंट की यूनिट रैम होती है, डोज की यूनिट रेड होती है। अर्ग जूल का सीजीएस फॉर्म है अर्ग, है ना। अर्ग कोई अपने रेडिएशन से रिलेटेड कुछ नहीं है सर। हाँ वाले हैं, हाँ वाले हैं, हाँ वाले क्या है समझा नहीं मैं, हाँ वाले क्या है, कोई बात नहीं। देखो, तो रोइटजेन तो एक्सपोजर की यूनिट होती है, रैम डोज इक्विवेलेंट की यूनिट है, रेड डोज की होती है। डोज को अपन ग्रे या फिर रेड में लिखते हैं। 1 ग्रे में कितना क्या होता है, 1 ग्रे में 100 रेड होता है। और अर्ग तो ये वर्क की है ना, जूल को अर्ग में निकलता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। तो डोज इक्विवेलेंट की यूनिट है रैम। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। टीएलडी बैच शुड बी वॉर्न एट। टीएलडी बैच को अपन कहां लगाते हैं, है ना। जब अपन टीएलडी बैच लगाते हैं तो कहां पर लगाते हैं, उसकी पोजीशन बतानी है। बताओ फटाफट बताओ, टीएलडी बैच कहां लगाते हैं, फटाफट बताओ। टीएलडी बैच कहां पर लगाते हैं, क्या अपन इसको कंधे पर लगाते हैं, क्या अपन आउटसाइड द लेड एप्रॉन एट स्टोमच पोजीशन पर लगाते हैं, क्या इसको स्टोमच की पोजीशन पर लगाते हैं, यहां पर लगाते हैं क्या, या फिर इसको लेड एप्रॉन के अंदर लगाते हैं क्या इनसाइड द लेड एप्रॉन या आउटसाइड द लेड एप्रॉन लेकिन स्टोमच पोजीशन पर, या फिर ऑन द बैक साइड एट द शोल्डर पोजीशन, शोल्डर पोजीशन के बैक साइड यहां पर लगाते हैं क्या, या फिर आउटसाइड द लेड एप्रॉन एट कॉलर पोजीशन। आई थिंक इसका ऑप्शन 4
करेक्ट जा रहा है। अपन लेड एप्रोन के तो बाहर लगाते हैं, लेकिन कॉलर साइड पर लगाते हैं, यहां पर जहां पर मेरा माइक है इसके आसपास अपन लेड ये जो टीएलडी बैच है उसको लगाते हैं। टीएलडी बैच क्या करता है, डोज को अपन जितना भी एक्सपोजर दिन में डेली रूटीन में जितना भी रेडिएशन वर्कर है वो एक्सपोजर उसको एक्सपोज होता है, तो उसका एक ये काउंट करके रखती है। डोजीमेट्री डिवाइस है ना टीएलडी, जो डोज कैलकुलेशन का काम करती है ना। तो टीएलडी बैच है वो अपन आउटसाइड द लेड एप्रॉन एट कॉलर पोजीशन पर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन बी जा रहा है। बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। क्या हुआ, चैट चल नहीं रही है क्या? रुको, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। शैलेंद्र कुमार जी ए किसका दे रहे हो? थोड़ा चैट फास्ट चलने दो। ए आंसर किसका दे रहे हो? किसका? पीछे वाले का तो डी था, चलो इसका बता दो। अनएक्सपोज एक्सरे फिल्म कंटेन ए इमल्सन ऑफ रेडिएशन सेंसिटिव पार्टिकल नाउन एज। जो रेडिएशन सेंसिटिव पार्टिकल होते हैं एक्सरे फिल्म पर, अनएक्सपोज एक्सरे फिल्म पर कौन किस तरह का अपन रेडिएशन सेंसिटिव पार्टिकल को यूज करते हैं? शैलेंद्र जी आपने बताया है ए सिल्वर ब्रोमाइड। मैं बच्चों AgBr, AgI, AgCl ये सारे अपन यूज कर सकते हैं। जनरली अपन मोस्ट कॉमन AgBr है ना, तो अपन ये यहां पर ऑप्शन अपने बोथ जाएगा, बोथ ए एंड बी। मोस्ट कॉमन अपन AgBr यूज करते हैं, लेकिन अपन AgI को भी यूज कर सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली अपन सिल्वर ब्रोमाइड यूज करते हैं। लेकिन साथ में यदि यहां पर जो ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी, क्योंकि अनएक्सपोज एक्सरे फिल्म पर जो सिल्वर ग्रेन होते हैं, जो इमल्सन होता है उसके अंदर अपन सिल्वर ग्रेन यूज कर सकते हैं, और सिल्वर ग्रेन में सिल्वर ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को Ag+ की रिक्वायरमेंट रहती है। जो Ag+ है वो क्या करता है, जो एडिसिव लेयर है उसके अंदर जम जाता है, और जहां जहां Ag+ जमा है वहां पर अपने को एक इमेज मिलती है। तो यहाँ पर अपन इमल्सन में जो रेडिएशन सेंसिटिव पार्टिकल है उसके अंदर ये दोनों आते हैं। मोस्ट कॉमनली अपन AgBr यूज करते हैं। AgBr मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ना, मोस्ट कॉमनली यूज। ठीक है, बाकी सिल्वर आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्लास में क्या है? स्विमर्स व्यू इज यूज फॉर टेकिंग एक्सरे ऑफ। स्विमर्स व्यू किसका एक्सरे लेने के करते हैं अपन? स्विमर्स स्विमिंग करते हैं ना, जिस तरह से स्विमिंग करते हैं अपनी पूरी बॉडी एकदम फ्लैट रहती है, अपने हाथ जिस तरह से आगे जाते हैं तो बॉडी एक बार इस तरह से टिल्ड होती है, फिर एक बार इस तरह से टिल्ड होती है। तो स्विमर्स व्यू के अंदर अपन बॉडी के किस पार्ट का एक्सरे लेते हैं? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैं इसको मानूंगा। आई एम स्विमर्स व्यू इज यूज फॉर टेकिंग एक्सरे। बताओ। एक तो जल्दी जल्दी कमेंट नहीं आ रहे यार तुम्हारे। पढ़ते नहीं हो क्या तुम लोग? पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ते नहीं हो या पढ़ते हो? पढ़ा करो भाई, बताओ। बताओ। स्विमर्स व्यू ऑफ यूज, देखो स्विमर्स व्यू अपन जनरली देखते हैं किसके लिए? ये जो सर्वाइकल स्पाइन होती है और थोरेसिक स्पाइन का जो जंक्शन होता है C7, सर्वाइकल स्पाइन और थोरेसिक स्पाइन का जंक्शन कौन सा होगा? C7 और थोरेसिक का T1। इस जंक्शन का अपन एक्सरे करने के लिए स्विमर्स व्यू का यूज करते हैं। तो स्विमर्स व्यू है उसके अंदर जो एक्सरे है अपन वो इस जंक्शन को देखने के लिए करते हैं, सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन को देखने के लिए। ये देखो सर्विको थोरेसिक जंक्शन C7T1 जंक्शन है, उसको देखने के लिए अपन स्विमर्स व्यू करते हैं। इसके अंदर अपना मान लो कि ये कैसेट है मेरी, मान लो इसको मैं कैसेट एज्यूम करता हूं, तो यदि मुझे इस पार्ट में इस पार्ट का यदि एक्सरे करना है C7T1 का, तो मैं एक हाथ इस तरह से रखूंगा और मैं पूरा कैसेट के एकदम सटक के और इस हाथ को यहाँ पर पीछे रख के इस तरह से एक्सरे लूंगा, है ना, ताकि जो C7T1 है उस जंक्शन का मेरे एकदम क्लियर एक्सरे आए। ठीक है बच्चों,
तो ये अच्छा क्वेश्चन है। स्विमर्स व्यू किसके लिए करते हैं अपन? सर्वाइकल थोरेसिक व्यू के लिए, सर्विको थोरेसिक जंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर व्यू इज यूज फॉर टेकिंग एक्सरे ऑफ। वाटर व्यू किसके लिए करते हैं? वाटर व्यू किसके करते हैं? ये स्कल की पोजिशनिंग के व्यू है। अब इसके अंदर बेस ऑफ स्कल एक अलग से है ना, बेस ऑफ स्कल एक अलग से व्यू होता है एक्सरे का। वाटर व्यू किसके लिए यूज करता है ये बताओ? वाटर व्यू इज यूज फॉर टेकिंग एक्सरे ऑफ। तो बच्चों वाटर व्यू ना तो बेस ऑफ स्कल तो अलग से होता है इसका व्यू, मेस्टोइड बोन के लिए नहीं करते हैं, मेस्टोइड के लिए अलग से मेस्टोइड व्यू होता है ना, मेस्टोइड बोन के लिए मेस्टोइड व्यू लेते हैं अपन, ऑर्बिट के लिए भी नहीं होता है। पैरानोजल साइनस देखते हैं अपन है ना, वाटर व्यू के अंदर अपन पैरानेजल साइनस देखने के लिए अपन वाटर व्यू करते हैं। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है ना। ये जो व्यू वाले क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चन जनरली एक दो क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं व्यू पे, है ना। और जो स्कल का जो चित्र है, ये पोजीशन है, इस पे से ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैंने एक तो ये कुछ ऐसे स्विमर्स भी हो गए, वाटर्स भी हो गए, स्काईलाइन भी हो गए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो वाटर व्यू के लिए अपन पैरानेजल साइनस देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? पैरानेजल साइनस। पैरानेजल साइनस है उसके लिए अपन वाटर व्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपेगोग्राम इज यूज फॉर टेकिंग एक्सरे। देखो बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता ही रहता है। एपेगोग्राम किसके लिए करते हैं अपन? लंग्स की पैथोलॉजी के लिए करते हैं क्या, है ना। लंग्स में पैथोलॉजी, यहाँ पे लंग्स के अंदर जब पानी भर जाता है तो लंग्स के जो एजेज है, स्पाइक्स है ना, उनको देखने के लिए अपन एपेगोग्राम व्यू करते हैं। बेस ऑफ लंग्स के लिए नहीं करते हैं। देखो स्पाइसेस ऑफ लंग, लंग्स की चोटी देखने के लिए करते हैं, स्पेक्स देखने के लिए करते हैं, एपेक्स। एपेगोग्राम किसके लिए करते हैं? लंग्स के एपेक्स देखने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आईएमपी के अंदर लगता हूं। सीधे क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखना क्या है आंसर। सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज है नहीं। जो एपेगोग्राम है वो एपेक्स ऑफ लंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोसीड्यूर के अंदर अपन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं? आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है? आयोनाइजिंग रेडिएशन जो मीडियम को आयोनाइज करते हैं ना, उसके अंदर आयंस पैदा कर दे, लेकिन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आयंस पैदा नहीं होता है। एक्सरे हो गया, ये एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है ना, तो एक्सरे अपन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर यूज करते हैं। और एक्सरे देखो न्यूक्लियर मेडिकल इमेजिंग के अंदर अपन एक्सरे यूज होता है, फोटोन यूज होती है, फोटोन बीम होती है, जो एक आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो ये तो नहीं होगी, अपने को पूछा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक्सरे खुद आयोनाइजिंग है, नॉन आयोनाइजिंग पता। सीटी स्कैन के अंदर भी अपन एक्सरे यूज करते हैं, है ना, फोटोन बीम यूज करते हैं, जो एक आयोनाइजिंग होती है। नहीं, अपने को चाहिए नॉन आयोनाइजिंग। एमआरआई क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेट इमेजिंग, है ना। यहाँ पर अपन मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन आयोनाइजिंग है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? नॉन आयोनाइजिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर अपन एक्सरे फोटोन या फिर फोटोन बीम या फिर एक्सरे बीम अपन यूज नहीं करते हैं एमआरआई के अंदर। तो जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोसीडर है उसके अंदर आती है एमआरआई। ठीक है, एमआरआई हार्मफुल नहीं होती है, समझे। सीटी स्कैन में रेडिएशन ज्यादा लगती है, डोज लगती है, डोज रेडिएशन लगती है तो शरीर में वीकनेस होना, जी मचलाना, उल्टी जैसे होना, ये सारी चीजें हो सकती है आपके। लेकिन एमआरआई में ऐसा कुछ नहीं, आपके एकदम सीधा साधा सिंपल सरल और बहुत ही कम हार्मफुल प्रोसीड्यूर है, जिसके अंदर अपन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, एमआरआई। देखो बच्चों, मैं इंग्लिश वाले ज्यादा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर अपने इंग्लिश में आएगा। हिंदी में ठीक है, आपको कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आए तो आप हिंदी देख सकते हो, बाकी इंग्लिश में ही अपने को करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट। नी जॉइंट के अंदर कौन कौन सी बॉन्ड्स हैं वो पार्टिसिपेट करती है, बताओ फटाफट बताओ। नी जॉइंट के अंदर कौन सी बॉन्ड पार्टिसिपेट करती है?
ये क्या हुआ, चैट पे क्या हुआ? अरे भाई कोई तो लिखो, कोई तो आंसर दो भाई। क्या हुआ? नी जॉइंट के अंदर कौन कौन से पार्ट है जिसका अपन एग्जामिनेशन करते हैं? कौन कौन सी बोन इसके अंदर इंक्लूड होती है? देखो नी जॉइंट के अंदर एक तो ऊपर वाली फीमर, सॉरी फीमर, और नीचे टीबिया और फिबुला आ जाती है, और यहां पर रहती है क्या, पटेला रहती है। ये मिलाकर अपने एक नी जॉइंट बनता है। ऊपर फीमर है ना, फिर ये टीबिया, ये फिबुला, और इसके ऊपर ये पटेला, ये चारों मिलाकर एक नी जॉइंट बनता है ना। तो नी जॉइंट के अंदर कौन कौन सी आ रही है बॉन? फीमर, टीबिया, फिबुला, तीनों आ रही है, 1 2 और 3, डी ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीयू इज, एमसीयू की फुल फॉर्म क्या है बताओ? एमसीयू, एमसीयू भी एक प्रोसेसर है। एक्सरे करते हैं अपन, एमसीयू एक एक्सरे व्यू होता है ना? उसकी फुल फॉर्म बतानी है। मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेटेरोग्राफी। क्या यूरेटेरोग्राफी होती है क्या? यूरेटेरोग्राफी तो नहीं होती, यूरेटेरोग्राफी तो नहीं होती। अरे भाई कोई आंसर तो दो, एकदम शांत कैसे हो सारे? यूरेटेरोग्राफी तो नहीं होती है। मॉडिफाइड सिस्टो यूरेटेरोग्राम, ग्राम तो नहीं है और मॉडिफाइड नहीं है। मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी, ये सही लग रहा है मुझे, और ये है यूरिनोग्राफी, यूरिनोग्राफी नहीं, यूरेथ्रोग्राफी होता है ना। मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी, इसका सी ऑप्शन होगा बच्चों। एमसीयू में जो एमसीयू की फुल फॉर्म है वो थर्ड ऑप्शन है, मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन है ना। एमसीयू एक प्रोसेसर होता है जिसके अंदर अपन यूरिन के फ्लो के साथ में अपन एक्सरे करते हैं ना, यूरिन का फ्लो के साथ में अपन एक्सरे लेते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज फोटो सेंसिटिव एजेंट, देखो वहां पर उन्होंने बताया था कि कौन सा इमल्सन एजेंट होता है, तो वहां पर अपने AgCl और AgBr और AgI तीनों बोले हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था AgBr लेते हैं ना। AgBr अपन मोस्ट कॉमनली फोटो सेंसिटिव एजेंट के रूप में लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन जाएगा बी, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स एंड ब्रोंकियल ट्री यूजिंग ए एपेक्यू कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज कॉल्ड। ये रेडियोग्राफी का क्वेश्चन है। लंग्स और ब्रोंकियल ट्री का एग्जामिनेशन करते हैं अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर कॉन्ट्रास्ट का यूज करके। अपन जो लंग्स और ब्रोंकियल ट्री का एग्जामिनेशन करते हैं वो कौन सा प्रोसेसर होता है बताओ? लंग्स और ब्रोंकियल ट्री यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करके अपन लंग्स और ब्रोंकियल ट्री का एग्जामिनेशन करते हैं, वो कौन सा होता है? क्या वो ब्रोंकोस्कोपी होती है? ब्रोंकोस्कोपी इस प्रोसेसर के अंदर अपन यूज लेते हैं, लेकिन इस प्रोसेसर को क्या बोलते हैं वो बताना है अपने को। ब्रोंकोस्कोपी तो अपन इसमें यूज करते हैं, कैथेटर को अंदर डालते हैं अपन है ना, कैथेटर को इंसाइड करते हैं कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए अपन है ना। तो जो स्कोप होता है ब्रोंकोस्कोप, उसको यूज करते हैं, उसके आगे कैथेटर इंसर्ट करते हैं और फिर उसको ब्रोंकियल यहाँ से मुंह से होते हुए फेरिंग्स से होते हुए अपन ब्रोंकियोस तक इसको लेके जाते हैं लंग्स के अंदर है ना। तो ब्रोंकोस्कोपी तो इस प्रोसेस के अंदर अपन यूज लेते हैं। बाकी ब्रोंकियोग्राफी बोलते हैं उस प्रोसेस को है ना, ब्रोंकोग्राफी। ठीक है, ब्रोंकोस्कोप इस प्रोसेस के अंदर अपन यूज लेते हैं, लेकिन जो ये प्रोसेसर है, जो ये एग्जामिनेशन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रोंकोग्राफी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, इसमें आयोडोहेक्सोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट भी अपने को पता होना चाहिए ना।
आयोडोहेक्सोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काईलाइन व्यू इज यूज फॉर एक्सरे ऑफ। स्काईलाइन व्यू किसका एक्सरे के लिए करते हैं अपन, किस पार्ट का एक्सरे करने के लिए अपन स्काईलाइन व्यू लेते हैं, बताओ जल्दी बताओ। स्काईलाइन व्यू किसके लिए करते हैं, टेलस स्कैपुला नहीं, पटेला के लिए करते हैं अपन। जो पटेला है, नी जॉइंट के ऊपर जो पटेला होती है उसका अपन एग्जामिनेशन करने के लिए, उसका एक्सरे लेने के लिए अपन स्काईलाइन व्यू का, सॉरी जो स्काईलाइन व्यू होता है उसके अंदर अपन पटेला देखते हैं ना, ठीक है। पटेला के लिए अपन स्काईलाइन व्यू। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स। इंडिया में रेडिएशन प्रोटेक्शन का स्टैंडर्ड जो विकिरण संरक्षण मानक के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, बताओ। रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें से कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो आपके लिए है। तो यहाँ पर देखो देखो जो इंडिया है उसके अंदर अभी AER भी चल रहा है ना, तो यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन बोर्ड है, वो अपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल किसका है, AERB, एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन बोर्ड। NCRP ICRP ये इंटरनेशनल और नेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन की संस्थान है, लेकिन AERB एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन बोर्ड जो अपने इंडिया के अंदर क्या करता है, विकिरण संरक्षण मानक के रूप में काम करता है। एज ए रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड का रूप, स्टैंडर्ड के अंदर अपन AERB को फॉलो करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम 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 राम, गुड इवनिंग, ठीक है। तो AERB अपने रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड के अंदर फॉलो करता है। द रेडिएशन वार्निंग सिंबल इज ए ब्लैक डिजाइन ऑन ए येलो बैकग्राउंड नाउन एज। ये बोल रहा है कि एक येलो बैकग्राउंड है, कहाँ गया ये रहा, के अंदर कलर कैसे फिल करेंगे, क्या ये येलो बन जाएगा, तो कलर कैसे फिल करेंगे, चलो अपन ऐसे ही कर देते हैं, इसको लेते हैं, क्या हो रहा है, अभी कुछ कर देता मैं, ये सारे लॉक है, इसको यूज करते हैं। हाँ? ओहो, हल्का फुल्का मैं ट्राई मार लूँ, बाहर भी जा रहा है, बाहर चला गया। ये बोल रहा है ऐसा कुछ सिंबल होता है, उसके अंदर ये बोल रहा है द रेडिएशन वार्निंग सिंबल इज ए ब्लैक डिजाइन ऑन ए येलो बैकग्राउंड। ये येलो बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ब्लैक डिजाइन होती है, तो उसके अंदर कितनी स्ट्रिप होती है ना, कितनी स्ट्रिप होती है उस पर बताओ। कहाँ से हो सर जी, अरे कहाँ से हो, क्या करवाना है आपको, तो इसके अंदर कितनी स्ट्रिप्स होती है ना, मतलब ऐसे कितनी लगी होती है ऐसे, बताओ कितनी होती है। अरे ये तो कॉमन क्वेश्चन है, जिसने VRT किया है, जिसने रेडिएशन डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है उसको पता होगा। 3 स्ट्रिप होती है ना, कितनी होती है, 3 फॉइल होती है, इसमें ट्राई फॉइल होता है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, ट्राई फॉइल, ये एक रेडिएशन का सिंबल है, ध्यान में होना चाहिए आपको। चले आगे वाले क्वेश्चन पे। फिक्सिंग सॉल्यूशन यूज इन रेडियोग्राफी आर। जो फिक्सिंग सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, या कैसा होता है। कुछ नहीं सर जी बताओ बताओ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर बात करेंगे अपन सब।
पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फिक्सिंग सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है? देखो फिक्सिंग सॉल्यूशन करता क्या है पता है आपको? जो अनएक्सपोज सेलुलर ग्रेन है उनको हटाने का काम करता है, और ये एसिडिक होता है जनरली। तो एसिडिक होने के कारण अपन फिक्सिंग सॉल्यूशन को एक एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, फिक्सिंग कैसा होता है? एसिडिक। डेवलपर होता है वो क्या होता है? डेवलपर एल्कलाइन होता है, फिर उसको अपन जो फिल्म है, जैसे अपन जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, फिल्म को सबसे पहले डेवलपर के अंदर डालते हैं, वहां से उसको फिल्म को निकालने के बाद में अपन वॉश करते हैं ना, फिर अपन इस फिक्सिंग सॉल्यूशन में डालते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि फिक्सिंग सॉल्यूशन खराब ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्सिंग सॉल्यूशन एसिडिक होता है और डेवलपर बेसिक या एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन फॉइल को सीधा अपन एसिडिक में डालेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, इसलिए अपन उससे पहले वॉश करके फिर एसिड इसमें डालते हैं फिक्सिंग सॉल्यूशन के अंदर। तो फिक्सिंग सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक होता है। एल्कलाइन कौन सा होता है? डेवलपिंग सॉल्यूशन। ठीक है, चले आगे। 1 रेड इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ, एक रेड किसके बराबर होता है? 1 जूल पर केजी। 1 जूल पर केजी, जूल पर केजी किसकी यूनिट है? जूल पर केजी किसकी यूनिट है? जूल क्या है बताओ? जूल पर केजी क्या है बताओ? जूल पर क्यूजी यूनिट है किसकी? ग्रे की, या फिर डोज है ना, डोज है उसके लिए, डोज को ग्रे या फिर जूल पर केजी बोल सकते हैं, है ना। डी 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 0.1 ग्रे। एक बार वापस सोच लो बच्चों। बी, हाँ अब सही है, 0.01 ग्रे। देखो 1 रेड के अंदर 1 ग्रे तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि एक ग्रे के अंदर 100 रेड होते हैं ना, तो 1 रेड में कितना होगा? 0.01 ग्रे। ठीक है, तो 1 रेड किसके बराबर होगा? 0.01 ग्रे के। 100 जूल पर केजी नहीं होगा, है ना, ये तो 100 जूल पर केजी तो नहीं होगा। यदि यहाँ पर ये बात करता 0.01 जूल पर केजी तो सेफ था, तो 0.01 ग्रे होती है। ठीक है, क्योंकि एक ग्रे में 100 रेड होता है, एक रेड के अंदर 0.01 ग्रे होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टिंकू मीना। चले आगे, बताओ आगे वाले क्वेश्चन बताओ। ओके, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर अपन ने कुछ 17 से 18 क्वेश्चन किए हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, है ना, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आप मन लगाकर एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना। इसके अंदर अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप यदि हमेशा की, देखो आज की क्लास कितने मिनट की हुई होगी, है ना, 33 मिनट, है ना, तो 30 मिनट आप हमेशा दो मुझे, तो आपके 30 मिनट में 20 क्वेश्चन मैं करवाऊं, और ये आप 1.5 महीने तक लगातार फॉलो करते रहते हो, तो आपके कितने क्वेश्चन होंगे? और ये सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है जो आपको एम्स के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना। हम सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आ रखे हैं, वहां से उठा उठा के अपन देख रहे हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होता है जो रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं ना। गुड नाइट, है बच्चों, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन आते रहते हैं एम्स के अंदर, और आप यदि 1.5 महीने तक लगातार इस क्लास को फॉलो करते हो, तो आपके पर हर एक दिन के 20 क्वेश्चन हो, तो मंथ के आपके कितने क्वेश्चन होंगे? देखो, है ना, 600 क्वेश्चन तो आप एक महीने में करोगे, फिर ऊपर जितने भी दिन हो गए, एक महीने तो आपके फॉर्म चलने वाले हैं, उसके बाद एग्जाम डेट कब आएगी, तो अभी तक अच्छा खासा टाइम है बच्चों। तो इस टाइम के अंदर आप बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ में। तो इस जो क्वेश्चन सीरीज है उसको आप हल्के में मत लेना, आप सीरियस रहना, हमारे साथ हमेशा जुड़ना। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इसी तरह से जुड़े रहना, मेहनत करते रहना लगातार, क्योंकि अभी बहुत कम समय है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों। 4 से 5 जितनी भी पोस्ट है, आप अपने खुद को इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि बस मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा, और रिवीजन करते रहो बार बार। और क्वेश्चन सीरीज तो हम लेके आए, क्योंकि बच्चों महीने भर के अंदर पूरा सिलेबस करवाना इम्पॉसिबल है, तो हम एक तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं बाय क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन सीरीज के द्वारा ही हम आपकी हेल्प कर सकते हैं।
तो लगे रहना एंड तक बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम अपर लेवल तक जाएगा। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा, है ना। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस क्वेश्चन सीरीज से। तो अपनी हमेशा ये क्लास है वो 8 बजे या 8:15 रहेगी, तो आप जुड़ना मत भूलना हमेशा के लिए, ठीक है। एक बार मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन सीरीज में आपको मजा आया? क्या ये क्वेश्चन सीरीज आपको बेनिफिशियल लग रही है? एक बार थम्स अप दे दो यदि आपको इससे सच में फायदा हो सकता है, और जोश दिखाओ अपना। हाँ सर, जी सर, यस सर। ठीक है बच्चों, तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे ही कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, और आपके साथ में टिल द एंड लास्ट डे तक अपन जुड़े रहेंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लेके आएंगे, और आप जो भी बोलोगे जहां भी दिक्कत आ रही है वो हम यहाँ पर आपके सामने वीडियो सॉल्यूशन लेके आ देंगे, ताकि आपके कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको ज़्यादा डाउट है, जो आपको पढ़ना है, जिनके बारे में आपको जानना है, तो वो भी आप यहाँ जब लाइव क्लास चल रही होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। आपको कोई भी डाउट हो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं क्लास के अंदर अपने वो उस कमेंट को भी ले लूँगा, और जो भी आपके डाउट है उसको क्लास में ही अपन एक्सप्लेन कर देंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। वैसे बच्चों इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर अपन ऐसा कर रहे हैं कि ओनली मैं क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ में जो टॉपिक आ रहा है उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उस टॉपिक में क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें बताएंगे, तो आपके एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, सिलेबस भी तैयार हो रहा है, तो सारी चीजें होगी आपके लिए, ठीक है। मेरा नाम रमेश चौधरी। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं इसी तरह से अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और मेन है पढ़ाई करते रहिए, अपने फ्यूचर को लेके सीरियस रहिए बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।